10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। गाजा से निकलने का सिर्फ एक रास्ता भी बंद। इजराइल ने हमास से जारी जंग में किसी तरह से युद्ध विराम से इनकार कर दिया है। दरअसल यूएन और कुछ दूसरे देश सीज फायर की मांग कर रहे हैं ताकि गाजा पट्टी तक मानवीय मदद पहुंचाई जा सके। इसके अलावा गाजा में फंसे विदेशी नागरिकों को भी निकालकर इजिप्ट पहुंचाने का प्लान था। इजिप्ट गाजा बॉर्डर पर इस वक्त राहत सामग्री वाले कई ट्रक फंसे हैं। इजराइल सेना यहाँ बमबारी कर रही है, इसके चलते राहत सामग्री गाजा तक नहीं पहुँच पा रही है। इजरायली डिफेंस फोर्स का कहना है कि 199 लोग हमास के लड़ाकों की कैद में हैं। पहले ये आंकड़ा 120 बताया गया था। लड़ाके इन बंधकों को गाजा ले गए हैं। इधर इजराइल हमास जंग के बीच लेबनान और एक और मोर्चा खुलने जा रहा है। इजराइल ने कहा है कि लेबनान बॉर्डर पर भी 2 किलोमीटर दूर तक का इलाका खाली कराया जाएगा। कल लेबनान में हुए हिजबुल्लाह के अटैक के बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की थी। इसके बाद इजराइल की 28 कम्युनिटीज को भी वहां से हटाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। इजराइल डिफेंस फोर्स ने हमास के हमले से पहले और बाद की सैटेलाइट फोटो शेयर की। इसमें जली हुई इमारतें और काला धुआं दिखा जा रहा है। 7 अक्टूबर से शुरू हुई जंग का आज 10वां दिन है। अब तक इजराइल के हमलों से गाजा में 2450 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। इनमें 724 से ज्यादा बच्चे, 370 से ज्यादा महिलाएं शामिल हैं। वहीं हमास के हमले में करीब 1400 इजराइल मारे गए। गाजा खाली करने का आदेश, मरीज कहां जाए। इजराइल जल्द ही गाजा पर हम जमीनी हमला करने वाला है। इसके पहले उसने लोगों से गाजा खाली करवाने के लिए कहा। अस्पतालों को भी खाली करने की बात कही गई है। इजरायली सेना का कहना है कि वह यहां बमबारी करेंगी। दरअसल इजरायली सेना ने नॉर्थ गाजा में रह रहे लोगों से साउथ गाजा की तरफ जाने के लिए कहा है। ऐसे में मरीजों को भी अस्पताल से हटाना है, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि वे मरीजों को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। गाजा में 22 अस्पताल हैं। यहाँ 2000 से ज़्यादा मरीज भर्ती हैं। गाजा के सबसे बड़े अल शिफा हॉस्पिटल में 70 पेशेंट्स वेंटिलेटर पर हैं। इजरायली हमले में घायल सैकड़ों लोग भी हर घंटे अस्पताल पहुँच रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का कहना है कि गाजा के अस्पतालों में भर्ती मरीजों को अस्पताल खाली करने के लिए मजबूर करना मृत्युदंड जैसा है। इजराइल हमास जंग के बीच रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की दावेदारी कर रही कैंडिडेट निकी हेली ने इस्लामिक देशों की आलोचना की। निकी हेली ने पूछा कि आखिर गाजा छोड़ रहे फिलिस्तीनियों को मुस्लिम देश पनाह क्यों नहीं दे रहे हैं। भारतीय मूल की निकी हेली ने CNN को दिए एक इंटरव्यू में कहा, हमें यकीनन फिलिस्तीनी नागरिकों की चिंता करनी चाहिए, खासकर उनकी जो निर्दोष हैं, लेकिन इस सब के बीच अरब देश कहाँ है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमास लड़ाकों के शवों से मिले कोडेड दस्तावेज। इजराइल के जंग में मारे गए हमास लड़ाकों के शवों और उनकी गाड़ियों से कई दस्तावेज बरामद किए गए। कोडवर्ड में लिखे गए इन दस्तावेजों में हमास के इजराइल पर अटैक करने की प्लानिंग का जिक्र है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक डॉक्यूमेंट्स में इजरायली लोगों को अगवा करने और जान से मारने के निर्देश भी हैं। बाइडेन बोले, गाजा पर कब्जा इजराइल की बड़ी गलती होगी। इजराइल हमास जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हमास का खात्मा जरूरी है, लेकिन गाजा पर कब्जा इजराइल की बड़ी गलती होगी। उन्होंने कहा, हमास ने बर्बरता की है, इस संगठन का खात्मा जरूरी है, लेकिन फिलिस्तीन लोगों के लिए देश भी होना चाहिए, अलग सरकार होनी चाहिए। वहीं अगर इजराइल गाजा पर कब्जा कर लेता है तो ये उसकी बहुत बड़ी गलती होगी। मिजोरम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर की तुलना में इजराइल में होने वाली घटनाओं की ज्यादा चिंता है। 3 मई के बाद से हिंसा में जूझ रहा मणिपुर अब एक राज्य नहीं रहेगा, बल्कि जाति के आधार पर 2 हिस्सों में बंट जाएगा। उन्होंने कहा, मेरे लिए ये हैरानी की बात है कि देश में प्रधानमंत्री और भारत सरकार को इजराइल हमास जंग में इतनी दिलचस्पी क्यों है, लेकिन मणिपुर में क्या हो रहा है उन्हें इसमें दिलचस्पी नहीं है। बाजार बंद, कमेटी ने कहा FIR होने के बाद ही होगी रामलीला। अलीगढ़ में रविवार रात राम बारात निकलने के दौरान बवाल हो गया। दूसरे समुदाय के 70-80 लोग हाथ में तलवार लेकर बारात को रोकने सड़क पर उतर गए। दोनों पक्षों के आमने सामने आए, लाठी डंडे चले। इसमें 2 लोग जख्मी भी हुए। DM इंद्र विक्रम सिंह और SSP कालानिधि नेथानी पहुंचे तो गुस्साए लोगों ने भी उन्हें घेर लिया।